नमस्कार। आज की इस खास पेशकश फिर मारने की तैयारी में आपका स्वागत है। शिमला शहर के लोगों ने हाल ही में पीलिया से मौत का वो भयानक मंजर देखा है, जिसे लोग अभी भुला भी नहीं पाए कि विभागीय लापरवाही एक बार फिर से लोगों को मारने के लिए आमादा है। एसटीपी प्लांट के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर है। प्लांट्स की अधिकतर मशीनरी खराब पड़ी है, लेकिन कोई भी विभागीय अधिकारी इन मशीनरी की सुध नहीं ले रहा। यही वजह है कि पानी को आधा अधूरा ट्रीट करके नदी नालों में बहाया जा रहा है और लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। इससे लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको विभाग की हर स्तर पर हुई चूक को बताने का प्रयास करेंगे। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। लेकिन यहां सरकार की नाक के नीचे अंधेर गर्दी मची हुई है। ये तस्वीरें उस शहर की कहानी बयां कर रही हैं, जहां से सूबे की सरकार चलती है। उसी शहर में सरकार की नाक के ठीक नीचे वाटर सप्लाई के नाम पर बीमारी की सप्लाई हो रही है और सरकार चादर तान कर सो रही है। अधिकारी और कर्मचारी सुबह 9 से सायं 5 बजे तक ड्यूटी की औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ट्रीटमेंट प्लांट के कारण शिमला शहर फिर मौत के मुहाने पर खड़ा हो गया है। मौत का ये जहर लोग पानी के रूप में पी रहे हैं, फिर भी किसी की जवाबदेही आज तक तय नहीं हुई। ये कैसा सिस्टम है? ये कैसी सरकार है? हाकिमों के माथे पर शिकन तक नहीं और जनता में हाहाकार है। यहाँ घर के अंदर बाहर चलना मुश्किल है। स्मेल बड़ी बदबू गंदी आ रही है और पानी पीने लायक तो है ही नहीं। थोड़ी दूर एक बोरी है, मैं वहाँ से लाता हूँ अपने यूज़ के लिए पानी। यहाँ का पानी मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता और ना करने लायक है। और घर के अंदर बाहर आंगन द्वार में चलना मुश्किल है। ये बात स्मेल जो है बहुत बुरी लग रही है। प्लांट्स हैं हमारे एसटीपीज़, ये 2005 से लगातार चल रहे हैं। तो वैसे भी इनका डिज़ाइन 2016 तक का ही है। तो इनमें कुछ एक मशीनरी तो ऐसी है जो अभी रिपेयर हो सकती है और फिर कुछ साल काम करेगी, तो उनकी तो हम रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ हमने आइडेंटिफाई किया, रिपेयर के लिए खोले थे, उनका पता लगा कि अभी इनकी रिपेयर नहीं हो पाएगी यूज़फुल वे में, तो उनको अब रिप्लेसमेंट के हमने टेंडर सबके कर दिए हैं। प्लांट्स को चलते काफ़ी साल हो गए हैं, तो इसलिए इनकी रेनोवेशन अपग्रेडेशन तो रिक्वायर्ड है ही। सबसे संवेदनशील महकमा माने जाने वाले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से शिमला में लोगों के घरों पर लगे नलों में पानी के रूप में बीमारी परोसी जा रही है। इसी लापरवाही के कारण बीते दिनों शिमला में पीलिया से करीब 2 दर्जन लोगों की जान गई। 2000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार और आईपीएच महकमे को जबरदस्त फटकार लगाई। आईपीएच के करीब आधा दर्जन अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। इसके बाद कोर्ट ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सही ढंग से संचालन करने के निर्देश दिए। लेकिन फिर भी इन प्लांट्स को चलाने में सरकार और आईपीएच महकमा लापरवाही बरत रहा है। ईटीवी ने जब इसकी पड़ताल की तो मालूम हुआ कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी कहे जाने वाले शिमला शहर पर फिर से पीलिया फैलने का खतरा बना हुआ है। हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं पहले भी बीमार थे, क्योंकि हमारे घर में ना पानी बहुत गंदा आ रहा है। जैसे कि सीवरेज पाइप कहीं से फटी हुई है तो वो नदी नाले में भी हमारे पानी बहुत प्रदूषित कर रहा है। और आगे जो सीवरेज का पानी है आगे बहाव आ रहा है, तो उसमें सर
आगे का पानी मिलावट में फिर उसको शिफ्ट किया जा रहा है। इसीलिए हम आशा करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि हमारे जो लोग हैं वो पीलिया के कारण से बीमार है। तो हम चाहते हैं कि गंदे पानी के जितनी रोक लगाए उतनी बहुत ही अच्छा होगा सर, क्योंकि हमारे जो लोग हैं इससे बहुत प्रभावित है जी। मुश्क आती रहती है, दिन में कभी ना कभी आएगी। बहुत गंदी मुश्क होती है जी, रह नहीं सकते। अंदर भी मुश्क आती है, ठीक होनी चाहिए। मुश्क वगैरह बंद होनी चाहिए, पानी वगैरह ठीक ढंग से सप्लाई होना चाहिए। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि शिमला में लोगों को कैसा पानी पिलाया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कर्मियों की हड़ताल के बाद शिमला शहर में गंदे पानी का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। लोगों को फिर से शिमला में पीलिया फैलने का खौफ सताने लगा है। हुक्मरानों को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि आखिर लोगों के घरों में कैसा पानी सप्लाई किया जा रहा है। पीलिया जैसी बीमारी से जब लोग मरते हैं तो राजनेताओं और अफसरशाही को घड़ियाली आंसू बहाने का मौका मिल जाता है। बीते दिनों जब शिमला में पीलिया फैला तो उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था। सरकार और आईपीएच ने भी स्वच्छ पेयजल देने के लाख दावे किए, मगर हकीकत नहीं बदली। उल्टा आज हालात और भी बदतर हो गए हैं। इससे साफ हो गया है कि हुक्मरानों को व्यवस्था में सुधार से कोई लेना देना नहीं है। जो गंदगी है तो पूरी मतलब मलयाना में फैल रही है। इसकी जो भी मतलब यहाँ से हवा चलती है या कोई मतलब तूफान आता तो सारी हवा पूरे मलयाना के लिए जा रही है। तो लोगों का भी मतलब ये है कि इस गंदगी को किस तरह गवर्नमेंट ये करे, प्रॉपरली मतलब इसको समाधान यानी उठाए और कहीं ना कहीं इसका मतलब पूरा मतलब जो इसका प्लान करे। अगर इस पानी को दोबारा सप्लाई कर दिया जाए लोगों को तो हो सकता है फिर दोबारा से मतलब पीलिया फैल सकता है। फिर मारने की तैयारी। आज की इस खास पेशकश में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रदेश के सबसे संवेदनशील महकमा माने जाने वाले आईपीएच विभाग की लापरवाही से किस तरह से शिमला शहर के पेयजल स्रोत दूषित हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आईपीएच विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि अश्वनी खड्ड के पानी को फिर से शिमला शहर के लिए सप्लाई किया जाए, जबकि बीते दिनों शिमला शहर में इसी खड्ड के पानी से पीलिया फैला था। हकीकत यह है कि आज भी अश्वनी खड्ड का पानी पीने योग्य नहीं है। सूचना का अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार राज्य के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 1 मार्च से 28 मार्च तक हर रोज पानी के सैंपल भरे। जांच में ये सभी सैंपल फेल पाए गए हैं, यानी हेपेटाइटिस ई का खतरा अभी भी इस पानी में बरकरार है। बीते दिनों शिमला में पीलिया फैलने का कारण भी हेपेटाइटिस ई ही रहा, जो कि सीवरेज मिले पानी में पाया जाता है। आरटीआई की इस सूचना से स्पष्ट हो गया है कि सरकार और आईपीएच के लाख दावों के बावजूद भी प्लांट की हालत नहीं सुधरी है। हमारे पानी में जो पाइप है फटे हुए वो लीक कर रहे हैं। हाँ जी, और फिर ऐसे भी है कि हमारे पशु है, जो पशु आते हैं हमारा गंदा पानी पी रहे हैं पशु।
तो इसकी जिम्मेवारी आपकी है, जो हमारे गौए पी रहे हैं, जो गौए कुछ हो जाए फिर। शिमला में बीते 5 साल में दिसंबर माह में मल युक्त पानी से पीलिया फैला था। इसे लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक कोहराम मचा। केंद्र ने भी इस पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चला रहे ठेकेदार समेत आईपीएच के 5 अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। हाईकोर्ट ने पीलिया को लेकर कई बार सरकार और आईपीएच को जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने आदेश दिए कि आईपीएच महकमा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्वयं चलाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी विधानसभा में भरोसा दिया कि सभी प्लांट विभाग द्वारा चलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर विभाग ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से ठेकेदार के हाथों में देने का फैसला लिया। बीमारी हो रही है, इससे गंदा पानी आ रहा है ना, ये इस वजह से बीमारियां पीलिया हो रहा था। ये अब भी है, अब खेतों में भी ये पानी आ रहा है तो सारी बीमारियां हो रही है पैदा से। सिंचाई भी करते हैं, अब पशु पीते हैं तो पशु भी इससे बीमार हो रहे हैं। अब जैसे दूध निकाल तो बीमारियां फैल रही है इससे। देखिए, पीलिया तो फैलता है वायरस से, और इसके जो भी मानक हैं ट्रीटमेंट यूनिट में, तो हम बीओडी कंट्रोल करते हैं, सीओडी कंट्रोल करते हैं, टोटल सस्पेंशन सॉलिड्स को कंट्रोल करते हैं, और उसके अलावा स्ट्रीम्स की अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी भी है। और जब से ये पिछली कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं पीलिया की, उसके बाद से तो जो भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, हमने तो अश्विनी खड्ड में से पानी लेना बंद कर दिया, पर सोलन में भी वो पूरी एहतियात के बात कर रहे हैं, उसके रेगुलर सैंपल करवा रहे हैं। अगर ऐसा कभी लगेगा रॉ वाटर के अनट्रीटेबल है तो बंद कर देंगे उसको। आईपीएच की कार्यप्रणाली पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विभाग ने सिंगल टेंडर पर ही ट्रीटमेंट प्लांट चलाने का जिम्मा एक ठेकेदार को दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर विभाग ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेशों का अवमानना क्यों किया? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो स्वयं प्लांट चलाने के आदेश विभाग को दिए थे। यही नहीं, विभाग ने ये ठेका आईपीएच से ही रिटायर एक एसडीओ को दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग से रिटायर एसडीओ को लाभ पहुंचाने के लिए प्लांट उसे दिए गए? शिमला में जब पीलिया फैला था तो उस दौरान भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ठेकेदार के पास थे, और अब फिर से ठेकेदार को प्लांट दिए गए हैं। इसके पीछे विभाग की क्या मंशा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पानी ऐसा ही है, गंदा सा है जी बहुत। और सरकार से ही पहले भी शिमला में बहुत सारा पीलिया हुआ, इस वजह से थोड़ा पानी साफ सुथरा पिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। लैब ठीक कर दी है हमने, इक्विपमेंट सारा मंगवा लिया है, और अभी हमने उसकी केमिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए या सप्लाई करने के लिए टेंडर ही फाइनलाइज कर दिया है। वो थोड़ा प्रोसेस में है, क्योंकि अब की बार हमने केमिस्ट के लिए कंडीशन एमएससी लगा दी है। इक्विपमेंट सारा आ गया है, केमिकल्स हम बाद में मंगवाएं क्योंकि रखने से तो खराब हो जाते हैं। आज की इस खास पेशकश फिर मारने की तैयारी में अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि शिमला में किस तरह से गंदगी फैली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गोलचू सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्लोरीफायर पिछले कई सालों से खराब पड़ा हुआ है।
लेकिन आईपीएच का कोई भी अधिकारी इन प्लांट्स की खराब पड़ी मशीनरी को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने को लेकर सरकार और आईपीएच महकमा कितना गंभीर है, ये अंदाजा इन प्लांट पर फैली गंदगी से लगाया जा सकता है। इस गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेयजल स्रोत दूषित हो रही हैं। पीने की तो बात छोड़े, ये पानी खेतों में सिंचाई लायक भी नहीं है। शिमला के ट्रीटमेंट प्लांट की गंदगी की वजह से लोगों की धार्मिक आस्था भी प्रभावित हो रही है। मल्याणा ट्रीटमेंट प्लांट के समीप बने मंदिर में रोजाना सैकड़ों लोग मां भीमा काली की पूजा करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट से फैली गंदगी की वजह से श्रद्धालु मंदिर भी नहीं आ पाते। मेरे प्लांट के साथ मंदिर है और जब भी ये हवा चलती है या कोई बदबू आती है तो जो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं तो उनकी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उनकी आस्था कम हो जाती। मंदिरों में थोड़ा सा लोग मतलब इस गंदगी की वजह से आना जाना कम हो गया। तो सरकार से मांग करते कि मंदिर को देखते हुए अगर इस प्लांट की अच्छी ट्रीटमेंट और पानी साफ और गंदगी हट जाए तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। हवा के बाद पानी जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन ये पानी साफ और पीने लायक होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां घेरने में देर नहीं लगाएंगी। लेकिन यहाँ तो पानी में ही बीमारी परोसी जा रही है। नलों में आने वाला पानी शिमला शहर वासियों के लिए गंभीर रोगों का कारण बन गया है। जनवरी माह में शिमला में हेपेटाइटिस ई की पुष्टि के बाद स्पष्ट हो गया था कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर को बीमारियां बांट रही हैं। अधिकतर प्लांट्स पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कर्मियों की हड़ताल के कारण भी काम प्रभावित हो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों का सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी पर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर होने और आधी मशीनरी खराब होने की वजह से सीवरेज को आधा अधूरी ट्रीट कर नदी नालों में बहा दिया जाता है। इससे शिमला के पेयजल स्रोतों में जहर घुल रहा है। पिछले कुछ कर्मचारी छोड़ के चले गए क्योंकि उनको हमने कहा था कि नए कॉन्ट्रैक्टर के साथ एंगेज हो जाइए, पर वो जिन पोस्ट पे लगना चाह रहे हैं उनके लिए उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि पिछला कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अनक्वालिफाइड लोगों को लगाए रखा और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कितनी नुकसान हुआ है हमें। अभी हमें करीब 150 के अगेंस्ट करीब 40 से वर्कर्स हुए हैं, डेली आ रहे हैं 8-10 पर कुछ प्रॉब्लम आई है देखने में पिछले कल से कि ये जो पिछले वर्कर हैं उनको धमका रहे हैं, भगा रहे हैं। रात को भी लाल पानी प्लांट पे और नॉट डिस्पोजल पे कुछ लोगों को धमकाया गया और उनको भगाया गया। उसके बारे में हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। यही वजह है कि लोगों का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। लोग खौफजदा हैं कि अब जाएं तो कहां जाएं। लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने के आईपीएच के दावों की पोल खोलने के लिए ईटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है मल्याणा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आउटलेट पर। आप मेरे पीछे कैमरे की नज़र से आसानी से देख पा रहे हैं कि किस तरह से गंदे पानी को नाले में बहाया जा रहा है। यही पानी आगे जाकर अश्वनी खड्ड में मिलता है। हालांकि अश्वनी खड्ड का पानी शिमला के लिए यहाँ की सप्लाई अभी बंद की गई है, लेकिन आगे जाकर यही पानी सोलन शहर की जनता को पिलाया जाता है। ये वही प्लांट है जिसकी गंदगी ने शिमला समेत सोलन के हजारों लोगों को पीलिया की चपेट में लिया, लेकिन प्रदेश का आईपीएच महकमा और सरकार अभी भी सोई हुई है। पानी बहुत गंदा है। मेरे को यहाँ पे कम से कम 10-12 साल हो गया शिमला में रहते हुए, तो ये कम से कम 8 सालों से ये पानी बड़ा गंदा पानी आ रहा है। शिमला में मैक्सिमम लोग पीछे पीलिया का शिकार हुए हैं, जिसमें से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जितने भी सीवरेज प्लांट है,
जो वहाँ पे पानी है, गंदा पानी है, उसको नदी नालों में बहाया जा रहा है। उसमें ना कोई वो टेस्ट करते हैं, ना कुछ ऐसा है, उनका कोई ट्रीटमेंट उनकी है ही नहीं है। जनवरी माह में सरकार तब जागी जब पीलिया ने सैकड़ों लोगों को जकड़ लिया और हाईकोर्ट ने सरकार और आईपीएच को कटघरे में खड़ा किया। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी सरकार तभी जागेगी जब कोई अनहोनी होगी या फिर कोर्ट संज्ञान लेगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि विभाग खुद चलाए, तो अभी जो हम ये टेंडर जो आप बोल रहे हैं अभी आउटसोर्स नहीं किया है, इसको डिपार्टमेंट ही चलाएगा। सिर्फ हम लेबर ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, बाकी प्लांट को उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस में किसी कॉन्ट्रैक्टर का डिसीजन नहीं होगा, इसको हमारे जेई ही डिसाइड करें क्या करना है। तो वो वैसी आउटसोर्सिंग नहीं है जैसा आप समझ रहे। हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन कर रहे हैं। ईटीवी ने शहर के विभिन्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जब दौरा किया तो पता चला कि प्लांट पर सालों से करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब पड़ी है। पानी की जांच करने वाली लैब का तो मानो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अधिकतर सीवरेज प्लांट्स पर इनलेट मैकेनिक स्क्रीन नहीं है। इनलेट वाल्व, क्लोरीफायर, एरिएटर प्लांट इत्यादि खराब पड़े हैं। जब बिजली गुल हो जाती है तो उस वक्त प्लांट को चालू रखने के लिए जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को आउटलिफ्ट करने से पहले पानी की टेस्टिंग अनिवार्य है। पानी की टेस्टिंग के लिए इसी तरह की प्रयोगशालाएं हर प्लांट पर लगाई गई है, लेकिन आज ये प्रयोगशालाएं सफेद हाथी साबित हो रही है। किसी भी प्लांट पर कोई भी प्रयोगशाला काम नहीं कर रही है। यही वजह है कि गंदे सीवर को नदी नालों में बहा दिया जाता है। शिमला में पीलिया फैलने के पीछे यह भी एक अहम कारण माना जा रहा है। यदि ये लैब ठीक होती तो पानी को जांच करके नदी नालों में बहाया जाता। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार कब तक इनकी सुध लेती है और इन लैब को दुरुस्त करती है। गुलचा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जो लैब है ये कब से खराब पड़ी हुई है? 7-8 साल हो गए। इस लैब का मकसद क्या है? यहाँ से पानी टेस्ट किया जाता है लैब में, और अगर लैब में प्रॉपर रिपोर्ट आती है तब पानी को बाहर फ्लो किया जाता है। तो आपने कभी डिपार्टमेंट को बोला नहीं कि ये लैब ठीक होनी चाहिए? जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने तो बोला था यहाँ पे, तो फिर भी डिपार्टमेंट ने ठीक नहीं किया लैब? नहीं। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कर्मचारियों की हड़ताल का यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो शिमला शहर में गंदगी और ज्यादा फैल सकती है। इसके लिए जरूरी हो गया है कि इनकी समस्या का समाधान निकाला जाए। शिमला वासियों को आखिर किस तरह का पानी सप्लाई किया जा रहा है, ये जानने के लिए ईटीवी की टीम इस वक्त गोलचा खड्ड में मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से बहने वाली गंदगी को किस तरह से नदी नालों में बहाया जा रहा है। इससे शिमला के पेयजल स्रोत लगातार दूषित हो रहे हैं। शिमला वासियों को फिर से पीलिया का खतरा सताने लगा है। झाग मिले हुए इस पानी को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन प्रदेश की सरकार और आईपीएच महकमा अभी भी सोया हुआ है। आईपीएच विभाग को स्वयं भी इन प्लांट की मॉनिटरिंग करनी होगी, जैसे प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखे हैं। जिस पानी को हम अमृत समझकर पी रहे हैं, दरअसल वो पानी अमृत नहीं जहर है। ये पानी धीरे धीरे लोगों को मौत के आगोश में धकेल रहा है। प्रदेश सरकार पिछली घटनाओं से सबक लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में जरूरत है सावधान होने की। पानी को उबाल कर पिए, बचाव में ही बचाव है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।